भारतीय चेक पोस्ट का कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में आ चुका है। 9 मई 2025 बरोज जुम्मा। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता रात वो वाक़या रूनुमा हो गया जिसका खदशा कई दिनों से जाहिर किया जा रहा था। भारत ने अपनी जंगी जारहियत का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी हदूद में दरअंदाजी की कोशिश की, जिस पर पाकिस्तान की अफवाज ने ना सिर्फ बर वक्त और जबरदस्त रद्द अमल दिया, बल्कि दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। रात के अंधेरे में भारतीय फिजाइया ने एक महदूद कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने ना सिर्फ उनके तैयारों को वापस भागने पर मजबूर कर दिया, बल्कि एक भारतीय जंगी तैयारा भी मार गिराया था, जिसके पायलट की लाश ताहाल भारतीय अफवाज के हवाले नहीं की गई है। पाकिस्तानी फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारतीय सरहद के अंदर कई चेक पोस्टों पर कामयाबी से कब्जा कर लिया है, जबकि भारतीय मीडिया इस वक्त शदीद बौखलाहट का शिकार है। एक तरफ तो भारतीय एंकर्स चीखों पुकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारतीय हुकूमत पर शदीद दबाव है कि वो इतने बड़े नुकसान के बाद आखिर किस मुंह से अपने आवाम को मुतमईन करे। और भारतीय फौज को ना सिर्फ जानी नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि कई अहम तनसीबात भी पाकिस्तानी मिसाइल हमलों में तबाह हो चुकी हैं। इस कशीदगी के दौरान भारत ने महदूद पैमाने पर मिसाइल दागने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की जदीद मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी ने उन्हें नाकाम बना दिया। भारत के 2 बड़े फौजी अड्डों पर हमले की खबरें भी मौसूल हो रही हैं, जिनमें दर्जनों एहलकार मारे गए हैं, और उधर पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ जानी कुर्बानियां हुई हैं। लेकिन अफवाज पाकिस्तान ने अपने जज्बे, अपनी महारत और इत्तेहाद से दुनिया को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि यह कौम ना सिर्फ अपने डिफेंस के लिए तैयार है, बल्कि दुश्मन को उसकी जुबान में जवाब देने की भरपूर एबिलिटी भी रखती है। बैनुल-अक़वामी सतह पर सूरत हाल और भी पेचीदा हो गई है। अमेरिका ने खुलकर भारत से इजहार लाताल्लुकी करते हुए ऐलान कर दिया है कि यह मसला जनूबी एशिया का है और इसमें वो मुदाखलत नहीं करेगा, हालांकि हर जगह पे वो तो करता है। और रूस की तरफ से एक बयान सामने आया है कि जिसमें वो दोनों ममालिक से तहम्मुल और मुज़ाकरात का मुतालबा किया गया है, लेकिन पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक भारत अपनी जारहियत बंद नहीं करता, अमन की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे ही भारत को जवाब मिला, सोशल मीडिया पर भारतीय अवाम ने अपनी हुकूमत को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। कार्टून नेटवर्क और भारतीय न्यूज चैनल में फर्क करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोनों जगह सिर्फ चीखों पुकार और गैर हकीकी जो दावे हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। भारतीय मीडिया पर अगर कोई अक्लमंद आवाज सुनाई दी है तो वो उन तज्जिया निगारों की है जिन्होंने पहले ही दिन खबरदार कर दिया था कि पाकिस्तान को कमजोर समझने की गलती भारत को महंगी पड़ेगी। और इस सारी सूरत हाल में एक और दिलचस्प मोड़ उस वक्त आया जब एक गैर मुल्की तैयारा पाकिस्तानी सरजमीन पर उतरा, जिसके बारे में कयास किया जा रहा है कि वो एक खुफिया सफारती मिशन का हिस्सा था। पसे पर्दा राब्ते और आलमी सतह पर जारी सफारती कोशिशें इस बात की निशानदेही कर रही हैं कि कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं। ताहम पाकिस्तानी हुकूमत और फौज ने इस बार पूरी कौम को एतमाद में लेकर वाज़ेह कर दिया है कि हम अमन के ख़्वाह जरूर हैं, लेकिन अगर कोई जंग हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो हम उसे अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। उधर चाइना ने भी गैर मामूली बयान दिया है, जिसमें उसने जनूबी एशिया के इस्तेहकाम को जरूरी करार देते हुए खबरदार किया है कि किसी एक फरीक की शिदत पसंदी पूरे खित्ते को जंग की दलदल में धकेल सकती है। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया है और आखिरी इतलात के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर शदीद झड़पें जारी हैं, जबकि पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटेजिक असासों को हाई अलर्ट कर दिया है और आवाम को हदायत दी गई है कि वो अफवाहों पर कान न धरें और मुल्की इदारों पर मुकम्मल भरोसा रखें। और इस वक्त मुल्क भर में एक जज्बा और इत्तेहाद की लहर दौड़ रही है। पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी सालिमियत का दिफा किया है, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि हम किसी की आंख में आंख डालकर बात करने की सलाहियत रखते हैं। क्या यह कशीदगी मुकम्मल जंग में बदल जाएगी? क्या आलमी ताकतें भारत को रोक पाएंगी? क्या पसे पर्दा जारी साजिशें बेनकाब हो जाएंगी? ये सब सवालात आने वाले दिनों में वाज़ेह होंगे। लेकिन आज पाकिस्तान ने एक बार फिर यह पैगाम दिया है कि यह मुल्क एक एटमी ताकत है, सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जज्बों, असूलों और हकीकत में भी ये मुल्क बना गया है। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है
اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔